हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास आज। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, जैसा चित्र में दिखा रखा है मैंने, उस हिसाब से देखो 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, हम चित्र उसी हिसाब से बनाना जिस हिसाब से क्वेश्चन में दे रखा होगा। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। पतंग में जो रस्सी है उसको किसी भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। जैसे हमने ए से उसे बांध रखा है, माना कोई बिंदु ए है, उससे हमने इसे बांध रखा है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, यह मानकर चले कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। हमने क्या करनी है, डोरी की लंबाई हमने ज्ञात करनी है। डोरी की लंबाई ज्ञात करेंगे हम, तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, कोई पतंग उड़ रही है। समझ में आया? क्वेश्चन में भी वही है, इस हिसाब से समझा रहा हूं मैं। भूमि से माने कोई बिंदु क्या है, भूमि क्या है हमारे पास, ए बी है। ए बी क्या है हमारे पास, भूमि है। तो ए बी यानी बी बिंदु से लेकर और सी बिंदु तक क्या है, भूमि के ऊपर इतने 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, कोई पतंग उड़ रही है। 60 मीटर ऊंचाई है हमारी। ठीक है, 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है। समझ में आया? ठीक है, और जो पतंग की डोरी है हमने ए बिंदु पे उसे क्या रखा है, तान रखा है। इससे क्या तान रखा है, भूमि जो जिसमें कोई ढील नहीं दे रखी है। तो हमने क्या करना है, रस्सी की लंबाई ज्ञात करनी है। रस्सी की लंबाई क्या हमने x मानी हुई है। क्या मानी हुई है, रस्सी की लंबाई हमने क्या मान रखी है, क्या मान रखी है, x मानी हुई है। तो हम हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 हल। माना पतंग की डोरी, पतंग की डोरी की लंबाई AC बराबर क्या है, x मीटर है। हमने ये मान लिया है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? हमने क्या माना, पतंग की डोरी की लंबाई क्या है, AC, x बराबर x मीटर मान रखा है। ठीक है, और इसमें कितने डिग्री का कोण दे रखा है, तथा भूमि से यानी कि भूमि से पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, यानी BC पर, BC बराबर क्या दे रखा हमारे पास, BC दे रखा हमारे पास 60 मीटर। BC दे रखा 60 मीटर। और जो डोरी है कितने कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा बराबर बना रहा है ये 60 डिग्री का कोण। समझ में आया? अब हमने क्या करना है, हमने समकोण त्रिभुज लेना। समकोण, ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको कई बार बोल रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है। लंब और कर्ण किस में आता है, हमेशा साइन में आता है। ध्यान रखना, लंब और कर्ण। या आप इसको सूत्र मैंने आपको कई बार बोलते हैं, लाल बटे कक्का लिखो, लाल बटे कक्का लिख दो। लाल बटे कक्का लिखिए तो लाल बटे कक्के में हमें क्या पता चलेगा, क्योंकि लंब और कर्ण किस में आ रहा है, साइन में। पहला वाला साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टैन क्या होता है, टैन होता है। ठीक है, तो समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? हमने क्या करना है, लंब बटे कर्ण में लेना। तो क्या है, किस में आ रहा है, साइन में। तो साइन लेंगे यहाँ पर, क्या लेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारे पास यहाँ पर BC, कर्ण क्या है AC। ठीक है, साइन थीटा, थीटा का मान क्या दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री। यहाँ 60 डिग्री का झुकाव कोण बना हुआ है। इसमें कोण कितने का बना हुआ, 60 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, साइन 60 इक्वल टू लंब कितना है, BC कितना है 60, कर्ण कितना है, हमने x माना हुआ है। क्या माना हुआ हमने, x माना हुआ। समझ में आया? झुकाव कोण कितना है, 60 डिग्री है। और दूरी कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। समझ लेना, क्योंकि अगर हमें चित्र समझ में आए, चित्र से ही हमें आराम से क्वेश्चन का उत्तर मिल सकता है। अगर क्या है, समझ पाओगे। जो समझ पाने के हमारे पास लाल बटे कक्का का इस पे फॉर्मूला है। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किस में आ रहा है, साइन में आता है। ठीक है, तो हमारे पास साइन 60 का मान होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। तो 60/x। आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुणा करेंगे। इसका गुणा यहाँ करो, इसका गुणा यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा करके √3 × x इक्वल टू 60 × 2। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा, 60 दूना 120। ठीक, √3 इसके बट्टे में चल जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, √3 इसके बट्टे में आया। तो अंडर रूट को मैंने क्या कहा, अंडर रूट कभी भी बट्टे में नहीं रखना, यानी कि उसके हर में नहीं रखना। तो उसका क्या करेंगे, परमीकरण कर देंगे। तो √3 का ऊपर गुणा करूँ, √3 का गुणा
नीचे कर दूंगा तो इसका क्या हो जाएगा 120 √3 बटे क्या हो जाएगा √3 गुणा करेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा 3 आएगा मेरे पास, ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा 3 का भाग 120 में जाएगा तो कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा 3 चौको 12 यानी कि 40 √3 और ये हमारे पास डोरी की लंबाई आ जाएगी। अतः पतंग की डोरी की लंबाई क्या हो जाएगी, लिखेंगे अतः पतंग की डोरी की लंबाई x बराबर क्या है 40 √3 मीटर। ये हमारे पास क्या हो गया प्राप्त हो गया है, समझ में आया, ठीक है। अतः पतंग की डोरी की लंबाई कितनी आई 40 √3 मीटर। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हम इसमें 6 क्वेश्चन नंबर दे रखा हमारे पास, पहले इसे मिटा लेते हैं। हम क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ चित्र बना लेंगे तो आराम से हमें उत्तर मिल जाता है, ठीक है। हमारे पास क्या है क्वेश्चन, हमारे पास है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के एक कुछ दूरी पर खड़ा है। क्या है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कि भवन की ऊंचाई कितनी है, पहले भवन की ऊंचाई भवन की ऊंचाई कितनी देर किसमें 30 मीटर, ठीक है, समझ में आया। भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, समझ में आया। कोई लड़का यहाँ पर 1.5 मीटर का है, कितने मीटर का है 1.5 मीटर का है, ठीक है। भवन की ऊंचाई मैंने क्या मान दिया हमने, भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, जो दे रखे हमारे पास भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर है, समझ में आ रहा। 30 मीटर ऊंचा भवन है, वह भवन की ओर जाता है तथा उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो जाता है। बताए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है, ठीक है। तो क्या कर रहा लड़का, क्या कर रहा लड़का यहाँ पर खड़ा है, क्या है लड़का ये भूमि है, लड़का यहाँ पर खड़ा है, कहाँ पर खड़ा है यहाँ पर खड़ा है। लड़का यहाँ से आगे की ओर जा रहा है, कहाँ की ओर जा रहा है आगे की ओर जा रहा है। तो आंख से बना हुआ कोण क्या हो जाएगा, जो कोण बना रहा पहले तो कोण बन रहा था कितने डिग्री का 30 डिग्री का, लाइन सीधी नहीं हो रही क्योंकि बोल्ट ज़्यादा वो है फिसलन है इसमें, इसलिए 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पहले कितने डिग्री का बना रहा है, लड़का यहाँ पर खड़ा है तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। लड़का थोड़ा आगे आगे जा रहा है, तो आगे जा रहा है तो कोण क्या कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ से 60 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। हमने चित्र बना लिया ना, हमने क्या किया इसमें 30 डिग्री का कोण क्या है, जब लड़का चल रहा है तो उस समय 30 डिग्री का कोण बन रहा है भवन के शिखर का, और थोड़ा आगे बढ़ा हुआ लड़का तो उसमें बाद उसके बाद कितने डिग्री का हुआ 60 डिग्री का कोण बनाया उसने, ठीक है। लड़का कितना ऊंचा है 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है, लड़का कितना है 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है, ठीक है। और 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर जाता हुआ, ठीक है, और ऊंचे भवन के शिखर पर देख रहा तो उस समय उसका कोण क्या बन रहा, पहले शुरू में बना उसका 30 डिग्री, थोड़ा आगे गया फिर 60 डिग्री का बना। तो हमने क्या निकालनी है, ये यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी तक चल कर गया, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी चल कर गया, तो हमने यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक, समझ में आ रहा। पूरी दूरी हमने यहां से यहां तक की ज्ञात करनी है, समझ में आया, ठीक है। माना पूरी दूरी कितनी है x है, यहां से पूरी दूरी कितनी है x मीटर मानेंगे चलेंगे, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो सकता है, वैसे हमें है ही नहीं, परंतु हम किसको मानेंगे यहाँ पर y मानते हैं, क्या मानते हैं y मान लेते हैं, समझ में आया। तो प्रश्न नंबर 6 हल कर लेते हैं। 6 हल, माना लड़का यहाँ पर बिंदु दे देते हैं A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E और इसको F मानता हूँ मैं, क्या मानता हूँ F मानता हूँ। समझे, बिंदु आप दे सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, जहाँ जो बिंदु आपने देना दे सकते हैं। माना लड़का बिंदु D से माना लड़का बिंदु D से बिंदु
y तक पहुंचने में क्या लगा उसे, या इसको हटा दो, यहाँ पर y इसको x नहीं मानते, x हम इसको मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं, x दूरी है। माना लड़का बिंदु D से बिंदु y तक x मीटर चला, कितने मीटर चला वो, x मीटर चला, समझ में आया? ठीक है, माना लड़का बिंदु D से बिंदु y तक कितने मीटर चला, यानी बिंदु यहाँ से चला, मानी यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना, सबसे पहले यहाँ से उसे 30 डिग्री कोण दिख रहा था, थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर 60 डिग्री कोण बना वहां पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, x मीटर चला। ठीक है, लड़के की ऊंचाई कितनी है, माना AD एक लड़का है, इसलिए AD बराबर, जो AD है, जो ए वाली दूरी है, ये वाली दूरी के बराबर हो जाएगा, यानी कि BE के बराबर हो जाएगा। BE बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दो इसमें, क्योंकि भवन जो यहाँ से भवन है, भवन पूरा ऊंचाई कितना है, पूरी ऊंचाई पर भवन कितना है, 30 मीटर है, और 1.5 मीटर लड़का ने कम कर दिया है, तो भवन की ऊंचाई कितनी बची अब, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा हमारे पास 30 माइनस ये वाली B कट जाएगी, तो B में कितना 1.5 बराबर क्या बचेगा हमारे पास, 28.5 मीटर हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो थीटा दे रखा है, थीटा जो पहला कोण बना 30 डिग्री का बना, और दूसरा कोण कितना बना 60 डिग्री का बना। ठीक है, तो हम सीधे त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, ABC पहले पूरी त्रिभुज में जा रहा हूं, ABC में क्या हो जाएगा, क्या है यहाँ पर हमारे पास लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, तो लंब आधार किस में आता है, किस में आता है, ध्यान दो, लाल बटे कक्का, क्या है लंब आधार किस में आ रहा है, tan में, तो हम tan लेंगे, क्या लेंगे, tan थीटा बटे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब किस में है, लंब कितना है, लंब हमारे पास क्या है, BC है, कितना है BC। ठीक है, और आधार कितना है हमारे पास, यानी कि हमारे पास क्या है आधार, DE मानो चाहे AB मानो, तो AB मान जाएंगे हम। ठीक है, AB। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो tan क्या हो जाएगा, tan 30, क्योंकि पहला कोण क्या पर 30 डिग्री का बन रहा, लंब कितना है, BC कितना है, BC कितना निकाला हमने यहाँ पर से, ये निकल रखा है हमारे पास, ये आ रखा है 28.5 मीटर, अपॉन आधार कितना है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y, पूरा क्या हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। यहाँ पर 30 का मान रखते 1/√3 बराबर 28.5 बटे x प्लस वाई। समझ में आ रहा, हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ नहीं किया, हमने जो मान दे रखा हमने वही मान चेपा, इसमें कोई चेंज नहीं लाया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया, हमने tan थीटा लिखा, tan थीटा बराबर क्या है लंब बटे आता, लंब क्या है हमारे पास BC, अब BC हमने अभी यहाँ पर निकाला था, कितना आ रहा है BC 28.5 आया, क्यों आया, क्योंकि उसने भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर दे रखा था भवन, तो भवन कितना ऊंचा है 30 मीटर, परंतु वहां पर एक लड़का खड़ा है, लड़का अपने आंखों से कोण को देख, उस क्या है भवन को देख रहा, तो भवन लड़का इतनी ऊंचाई से देख रहा होगा ना, इतनी ऊंचाई से ऊपर की ओर देख रहा, तो उसका क्या हो जाए 1.5 मीटर घट जाएगा। समझ में आ रहा, अब इसका क्रॉस गुणा करूँ तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 28.5√3, तो इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट, क्या मानो इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, ये अंदर वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज BCFB या BCF में, BCF में, तो समकोण त्रिभुज पुनः त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज समकोण त्रिभुज BCF में क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज BCF में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी tan लगेगा क्योंकि आधार हमारे पास देखा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना हमारे पास, लंब हमारे पास BC, आधार कितना है, आधार हमारे पास FB है, यहाँ पर क्या है FB। ठीक है, तो tan क्या आ जाएगा यहाँ पर tan 60, क्यों आएगा 60, दूसरा कोण हमारे पास क्या दे देगा 60 दे देगा, यहाँ पर कोण कितने अंश का बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है, tan 60 बराबर क्या है BC कितना है, ये वहीं पर है 28.5
5 आएगा बटे एफ वी हम क्या मान रखा है, वाई मान रखा, तो वाई लेंगे यहाँ से, समझ में आया, वाई हमने यहाँ से लिया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, यहीं पर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे पास tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, क्या होता है √3 बराबर हो जाएगा 28.5 बटे वाई, ठीक है। अब इसका क्रॉस गुणा करेंगे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ करूंगा तो मैं क्या आ जाएगा मेरे पास, हम यहाँ पर सीधा y का मान लेते हैं, तो y का मान क्या लेने के लिए हम क्या करेंगे, y को यहाँ लाएंगे, इसको वहाँ ले जाएंगे, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 28.5 बटे √3, समीकरण 2 बन जाएगा, ठीक है। क्यों यहाँ पर क्रॉस गुणा किया, इसका गुणा मैंने इससे किया, इसका गुणा मैंने इससे किया, तो हमारे पास y के साथ ही आ रहा था, y को मैंने क्या √3 को फिर बट्टे में ले गए यहाँ, तो हमारे पास समीकरण 2 कंप्लीट हुआ। अब हमने क्या करना, समीकरण 2 का मान 1 में रख देंगे, समीकरण 2 का मान किस में रखूंगा मैं, 1 में रखूंगा, ध्यान दो इसमें। क्या लिखना है, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखो समीकरण, समीकरण 1 में मान रखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई है, y का मान यहाँ रखें तो x प्लस 28.5 बटे √3 बराबर हो जाएगा 28.5 √3, समझ में आया। यहाँ पर हमने ऐसा कर दिया, इसका जो हमने मान था y की जगह मान रख दिया, y का मान रखिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इसका गुणा इसके साथ भी होगा और ये इसका गुणा यहाँ भी हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3√3x प्लस 28.5 बराबर इस 3 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 28.5 गुणा √3 और यहाँ से √3 के साथ भी गुणा में चल जाएगा, तो √3, समझ में आ रहा। एक्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमने हर समान करना, तब जाके संख्या को उस साइड ले जाना है, ठीक है। दोनों काम कर सकते हैं, या एक इस पर यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसको उस साइड ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ में आ रहा। तो हमने क्या करना, 28.5 को क्या करना, पक्षांतर कर देना उस साइड, क्या करना है उधर पक्षांतर करेंगे, या आप सरल तरीका बना दे तो इस प्रकार भी कर सकते हैं, आपसे क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख देंगे x बराबर 28.5 √3 बटे, यहाँ पर एक ही है माइनस, ये इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 28.5 बटे √3, समझ में आया। √3 यहाँ कहाँ से आया, इधर से आ गया, ठीक है। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं, उसके बट्टे में 1 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे 28.5 गुणा गए √3 गुणा गए √3, क्योंकि √3 का गुणा यहाँ हर में क्योंकि यहाँ हर √3 है, यहाँ नहीं है, तो ऊपर करेंगे तो माइनस 28.5 हो जाएगा, बट्टे में क्या आ रहा √3, अब दोनों के बट्टे में क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा, समझ में आया इतना, ठीक है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसका √3 का गुणा यहाँ कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 28.5 गुणा गए √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 28.5 बट्टे में क्या आएगा √3। अब 28.5 गुणा 3 कितना होता है, 28.5 या 5 या 15 और 8 या 24 और 1 25 और 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 7 8, यानी कि 855 और दशमलव कितने के बाद है, 1 अंक बाद है, दशमलव 855, यानी 5 या 15 का 5.1 और 8 या 24 और 1 25 हासिल 2 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास 28.5 बटे √3। अब इससे मैं इसे घटा दूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10 में से 5 गए 0, ठीक है, यानी कि 15 में से 8 गए 7 और यहाँ पर बचा 7 में से 2 गए 5, यानी कि 57 बटे √3। अब √3 को मैंने कहा √3 को किस में रखना है, बट्टे में नहीं रखना, तो √3 का ऊपर गुणा √3 का गुणा नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा 57 √3 बटे क्या हो जाएगा √3 गुणा √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 3 का भाग इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा 19 या 57 √3 मीटर, समझ में आया। क्या है यहाँ पर x बराबर क्या है हमारे पास, x का मान क्या है 57 √3, यहाँ से इसलिए क्या है लड़का यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मीटर दूर चला 1.5 मीटर दूर तक गया और तब जाके उसे क्या है
कोण कितना दिखा, तो भवन का शिखर का कोण कितना दिखा, 60 डिग्री का दिखा। ठीक है, इसी साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करने वाले हैं।